कृष्णा। जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में हमने लास्ट कक्षा में अपने ही एक डिवोटी माता जी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमसे अपराध ही ना बने। और एज ए डिवोटी जब हम डिवोटी कहने को है, हम वैसे तो हो नहीं पाते, प्रयास करते हैं। एज ए डिवोटी हमें क्या करना चाहिए कि हम अपराध से, और क्योंकि एक तो होता है ना कि हमें नहीं पता, वो अनजाने में अपराध हो। एक वो होता है कि हमें पता है, क्योंकि अगर डिवोटी हैं तो फिर तो पता होगा। तो ऐसा क्या हो कि हम केयरफुल रहें। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमसे अपराध बने नहीं, उस पर हमने चर्चा की। उसका छोटा सा चर्चा करते हैं कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। महाप्रभु ने जैसे भक्तों का संग है, उसके लिए बोला कि वो एक आग का काम करता है। भक्तों के संग के बिना हम रह भी नहीं सकते, जैसे आग के बिना नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमें कुकिंग करना है, सब करना है, तो उसके लिए हमें आग चाहिए। और लेकिन आग के साथ में उसका दूसरा साइड भी है, उसके पास जाएंगे तो हाथ जल जाएंगे, और अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। सेम है भक्तों का संग, अगर हम उसमें अच्छे से उसको गेन करेंगे, अच्छे से वो सब होगा तो बेस्ट है। अगर उसको हमारा संग गलत होगा तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। तो महाप्रभु ने इसका ऐसा बोला। और हमने एक कथा में भक्त की चर्चा की थी जिन्होंने वैष्णव अपराध सिर्फ सुना था, उसके लिए उनको कुत्ते का जन्म मिला। तो चैतन्य महाप्रभु हाथी माता अपराध इसलिए कहते हैं कि थोड़ी सी गलती ऊंच नीच हुई तो पूरा बगीचा खराब। बगीचा कौन है? हमारा भक्ति का एक जो बीज है, भक्ति लता बीज है ये। तो फिर वो फलता है, फूलता है, उसका रोपण जब किया, फिर वो जड़ें फैली, फिर पत्ते आए, फिर और बढ़ा, लेकिन आगे जाके अगर उसको कुछ भी कीड़े वीड़े लगे, वो सारा खराब हो गया, नीचे खत्म, जल गया, सड़ गया। वो कीड़े क्या है? हमारा गलत संग से बहुत प्रभाव पड़ता है इसलिए। और वैष्णव अपराध, इससे हमें बचना चाहिए। तो कक्षा स्टार्ट करते हैं आगे। उससे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, हमें गुरु के चरणों में समर्पण करने की रास्ता दिखाया। अगर हमारे माता पिता वैसे संस्कार नहीं देते तो हम नहीं आ पाते। तो मंगलाउच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कक्षा स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी वाणी से वैष्णव अपराध में किसी को भी कुछ भी बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने इसके सारे पे चर्चा करते हुए कि हमें शिला रूप गोस्वामी पास सिर्फ लीला स्मरण में उन्होंने अष्टवक्र जी को सिर्फ देखा, लीला स्मरण में, कि वो तुलसी महारानी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अष्टवक्र जी को फील हुआ कि वो उन पे हंस रहे हैं। उन्होंने तभी बोलते हैं ना, हमें मुख से नहीं बोलना है भक्त को, किसी को अगर हमने दिल ही दिल में उसके लिए सोच लिया, उस वैष्णव के लिए कुछ गलत, तब भी वो अपराध बनता है। तो
श्रील रूप गोस्वामी पाद का लीला चिंतन ही बंद हो गया था। और उसका सल्यूशन भी इस पे हम चर्चा करेंगे। जब हमसे वैष्णव अपराध बनता है, उसका सल्यूशन क्या है? हमें उसी वैष्णव को ढूंढना है, उसी वैष्णव से क्षमा मांगनी है। अगर वो कई लोग बोलते हैं वांछा कल्पतरु कर देंगे, अगर उनको माफ़ करना होगा कर देंगे, नहीं तो नहीं, पहले हमें जाके ट्राई करना है, उनके चरणों में बैठना है, उनसे क्षमा मांगनी है, वांछा कल्पतरु करना है, उनको बोलना है अगर हमारा मानसिक रूप से आपसे कुछ अपराध बना है, ना चाहते हुए, हमने सोचा नहीं था लेकिन आपके लिए गलत सोचा गया, हमारा जप बंद होगा, लीला चिंतन बंद होगा, तो उस अपराध के लिए हमें क्षमा मांगनी है। फिर वो क्षमा करते हैं नहीं करते हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि जिसको हमने हर्ट किया है, दुखी किया है, वो उसके ऊपर है, वो हमें माफ़ करता है नहीं करता है। अगर उसने माफ़ कर दिया, पूरी कोशिश करना है, अगर नहीं किया तो हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। जब तक वो हमें माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही उलझते रहेंगे। तो कोशिश करनी है, यही जो मनुष्य जीवन है, ना हमें कभी अपराध नहीं बने, किसी के प्रति ना गंदा सोचे ना बोले। हाँ, अगर उन्होंने तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, फिर भी ट्राई ये करना है कि नहीं ठीक है, ठाकुर जी जानेंगे, है ना, श्री जी कृपा करेंगे, जैसे भी होगा। तो इस तरह श्रील रूप गोस्वामी पाद जो स्वयं मंजरी स्वरूप है, उनका लीला चिंतन बंद हो गया था। तो और वैष्णव जो है, हमें उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कानों से भी आँखों से भी देखना है, तो कानों से भी, ताकि हमारा अपराध नहीं बने। तो आगे की कक्षा में चर्चा करते हैं। 6 तरह के अपराध हैं वैष्णव अपराध। वैसे तो 10 अपराध हैं जो हम रोज़ सुबह अपनी मंगला आरती में गाते हैं, 10 तरह के हैं, लेकिन 6 अपराध उसमें से हम चर्चा करते हैं। जैसे कई तरह के हैं, जैसे किसी, अब उस पर वैसे आप जानते हैं कई तरह के, भाई गुरु की पत्नी को गंदी नज़र से देखना, और कई सब हैं, बहुत सारे हैं। जैसे घर पे रहते पति पत्नी हैं तो गुस्सा आता है तो उसको पॉज करना चाहिए, क्योंकि सब वैष्णव हैं, एक वैष्णव फैमिली है, पति पत्नी वैष्णव है। अब गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको पॉज करना है, तो जब गुस्सा आया पॉज किया, फिर पॉज के बाद में अपनी ही गलती नज़र आएगी। ये 6 अपराध जो हैं, उसमें 10 अपराधों में तो है, तो हमें जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो महाभागवत हैं, उनके बारे में गलत सोचना, प्रजल्प करना, या कैसे, है ना। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे अब घर पे हम पति पत्नी रह रहे हैं, वैष्णव है, लेकिन गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आता ही है, तो उसको पॉज करेंगे थोड़ी देर। पॉज करके जब हम एक साइड में बैठेंगे, फिर सोचेंगे, तो हमें अपनी गलती नज़र आएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे स्नेक एंड लैडर है, हम डाइस डालते हैं ना, तो कभी कभी 1 2 4 6 9 6 ऐसे सभी ऐसे ही हम हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर ऊपर स्नेक ने डंक मारा, फिर नीचे आते हैं, सांप काटता है। तो यही भक्ति का एक सीढ़ी है। जब हम चढ़ते हैं, सांप काटता है, वैष्णव अपराध होता है, तो नीचे गिरते हैं। यहाँ तक कि हम वो ऊपर जो है ना, स्नेक एंड लैडर को देखो, 96 पे भी पहुँच जाते हैं। अब लास्ट है जीवन का एंड, बिल्कुल 96 पे पहुँच गए हैं, हरि नाम सतत चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, जैसे पूरा चल रहा है। कोई बात भी करता है तो हम उसको बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा, कुछ भी करे हरे कृष्णा, कुछ भी हरे कृष्णा। अरे अंतिम समय आ गया, 96 पे पहुंच गया, अब सिर्फ अब जिंदगी और मौत में अटके हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी हम नीचे गिर सकते हैं। इतना खतरनाक है जीवन। हर समय हमें वहाँ पे सतत नाम, इसलिए बोला जाता है ना, हम काउंटिंग करके जब करते हैं, वो हमारे गुरु महाराज का जो हमने उनसे प्रॉमिस किया है। शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए इजी किया। चैतन्य महाप्रभु तो 1 लाख हरि नाम जो करते थे, उनके पास ही प्रसाद पाते थे, लेकिन फिर शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया कि चलो जाओ, तुम लोग 16 ही कर लो,
तो 16 माला, तो 16 माला भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम चलो कर लेते हैं कैसे घसीट घसूट के। तो लास्ट अंतिम समय में भी हम नीचे, मतलब कि रिस्क है, इसलिए जीवा को सतत हरि नाम चाहिए, तब भी नीचे गिर सकते हैं। जैसे पर्सनल, सोशल, प्राइवेट, है ना, ये लाइफ होती है ना हमारी, एक हम ऐसे ही बोलते हैं ना, एक मेरी पर्सनल लाइफ है, ये सोशल है, ये प्राइवेट है। अगर तीनों लाइफ को एक करना है, तीनों लाइफ को एक करना है, तो अपने हम्बल बिहेवियर से, मंदिर आकर कैसे प्यार से हम्बल बिहेवियर से हमें वैष्णव प्रणाम करना है। घर पर सब उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए, सब सेम। पर्सनल, सोशल, प्राइवेट लाइफ में जैसे हम मंदिर में आके सबके साथ सोशल, यानी जैसे प्यार से रहते हैं ना, तो सोशल लाइफ में भी ऐसे रहना। मोस्टली सोशल अगर उसमें लाएंगे तो फिर हम ज़्यादा बटरिंग में आ जाते हैं। प्राइवेट में बिल्कुल ही हम बिल्कुल भक्ति भाव भूल के, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है, अब उसमें गाली भी चल पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस लाइफ को एक करना है, ओनली एक लाइफ, तीनों लाइफ के। जैसे हम मंदिर में डिवोटीज़ के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत सरलता से, अरे मुंह में ज़ुबान ही तब गायब हो जाती है। मैं मंदिर में कितने लोगों को देखती हूँ और उनका ऑपोजिट साइड भी देखती हूँ, और दैट टाइम वो लोग ऐसे होते हैं जैसे उनके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है, हरे कृष्णा भी नहीं बोला जाता है, और उसके बाद वो जो उनका सेकंड रूप है वो देखने वाला है। तो ऐसे हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो एक क्या होगा, शो ऑफ होगा, और अपने दिल को एक समझाना होगा, अरे मैं तो बहुत हम्बल हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट, सब एक कृष्ण वाली लाइफ, सबको एक समझना है, ये कृष्ण वाली लाइफ है, सब एक है, सबको वैष्णव प्रणाम करना है। ऐसे नहीं है कि जो अकेले में, ये अकेले में दिख गए हैं वैष्णव, तो इनको अब दंडवत प्रणाम कर देते हैं। अगर मुझे कहीं और मिले तो मैं नहीं करूँगी या करूँगा कि लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सकले सम्माने करते करते दाहिने गुरुदेव कृपा बिंदु। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि सबको सम्मान करो, दाहिने मिला उसको भी, बाहिने मिला उसको भी, मतलब सब में गुरुदेव, गुरुदेव कृपा बिंदु, गुरुदेव ही है। दाहिने बाहिने इधर उधर सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए। ये लास्ट एक आपको एक की जो शायद मुझे भी मिली है, तो मैंने भी इसमें नोट किया, पता नहीं उसको धारण कर पाई हूँ कि नहीं, कि हमें ये प्रे करनी चाहिए कि हे गोविंद और गुरुदेव को, गुरु महाराज, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सबको सम्मान भाव से देखूं। हो तो नहीं पाता है, लेकिन हमें प्रे करनी है, सबको सम्मान भाव। वासुदेव सर्वम, सर्व के हृदय में वासुदेव हैं। हे गुरु महाराज, मुझ पे ये कृपा कीजिए, मैं एक बद्ध जीव हूँ, नहीं समझ आ रहा है, लोगों से तकलीफ़ मिलती है, और कई बार तो ऐसी ऐसी जगह से तकलीफ़ मिलती है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, और वो उच्च कोटि के भक्त भी होते हैं। वहाँ से कुछ ऐसा मिल जाता है कि हम यहाँ तक अपनी भक्ति छोड़ने तक आ जाते हैं। मैंने उनको भी देखा है, मैंने उनको भी देखा है, सुना है, सहन किया है, और वो कहीं और भी चले गए हैं। और हम ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबको सम्मान भाव से देख सकें। अगर वो हमारे लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हम उनको थैंक यू बोल के वहाँ से निकल सकें, और ऐसा बोलें, ठीक है, धन्यवाद, आपने कम से कम हमारे साथ मुझे ऐसा फील कराया। क्योंकि अभी तो हम वैसे नहीं है ना, बॉडी और सोल में नहीं है, अभी हमें है बॉडी, कि हम बॉडी हैं। सोल तक पहुँचेंगे फिर तो ये कोई हमें थप्पड़ भी मार ले, गाली गलौज कर ले, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो जब वो वाला तकलीफ़ आती है फिर हम बोल पाते हैं, बोलना चाहता है, फिर वो भगवान वैष्णव अपराध में काउंट कर देंगे। अब वो वैष्णव अपराध बन गया, फिर उस वैष्णव अपराध को पूरा करते करते पता नहीं कितनी योनियों में, क्योंकि उस वैष्णव, जिस वैष्णव के प्रति अपराध बना है, उससे हमें अभी के अभी माफ़ी मांगनी है।
वो माफ़ करेगा तो हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली की उसमें पोस्ट में जाएंगे। मैं तो उसको पोस्ट बोलती हूँ, वो बनेंगे। अगर धाम के बंदर भी बन जाएंगे तो फिर ठीक है ना, अच्छा है। धाम के बंदर बनेंगे, बंदर बन के धाम में घूमेंगे, अपने वो वैष्णव को ढूंढेंगे। फिर वो वैष्णव हम बंदर होंगे, वो वैष्णव को ढूंढेंगे और उसके चरण पकड़ेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। इस पे मैं आपको इंसिडेंट हंसने वाला सुनाती हूँ। श्री धाम वृंदावन में केशी घाट पे मैं और मेरी सखियाँ, मतलब 4-5 साल पहले की बात होगी, हम लोग हमेशा जाते थे वहाँ ना। मतलब यमुना मैया के पास दर्शन और अपना जप के लिए यमुना मैया के पास कुछ टाइम स्पेंड करने जाते थे। तो मेरे पाँव में स्लीपर्स होते थे, तो वहाँ पे मेरे स्लीपर्स को ना एक बंदर रोज़ आता था। तो उसको जैसे पता होता था मेरे पाँव में आके, वो मेरे पाँव को ना, मेरी मेरी स्लीपर्स को हाथ से छीनता था। मतलब उतारे नहीं थे, मतलब ऐसे बोलता था कि उतारो। तो हम लोग एक बार बात करते थे, बोलते थे शायद इसने कोई तेरा अपराध बनाया है, तो वो अपराध की क्षमा मांग रहा है। तो ये है, इसलिए वो क्षमा 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 मांगने के लिए कई बार ऐसा होता है। तो वैष्णव अपराध में हमसे क्षमा करना भी सबसे बड़ा भाव है कि ये मतलब उसमें भी इंसान उच्च हो सकता है, लेकिन क्षमा नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत बड़ा। तो उसके लिए हम कई जन्मों तक भटकते हैं। तो इसलिए हमें इसी जीवन में जल्दी से इसको सबको यहीं ख़त्म करना है। और वैष्णव अपराध, हम ऐसा क्या करें कि हमसे वैष्णव अपराध नहीं बने। और इस तरह हम इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। और मुझसे कुछ अपराध बना हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव जन के चरणों में मुझ दासी का प्रणाम। मुझे माफ़ कीजिएगा। कुत्ता बिल्ली नहीं बनना मुझे, बंदर बनना है धाम का, श्री धाम वृंदावन का।